स्टार्ट करते हैं हम। कीमा पहले उसकी फिलिंग के लिए, पिठा की फिलिंग के लिए कीमा। ये 1 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट थी, मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल में डाली थी। ये अब इसके अंदर 2 बड़े जो है ना, 2 समझें कि फुल साइज के जो प्याज होते हैं ना, 2 वो डालने चॉप करके मोटे मोटे। ये देखिए थोड़े थोड़े गोल्डन हो गए। तो ये हमने ऐसे 2 बड़े टमाटर ये भी मोटे मोटे चॉप करके, ये अपना इस वक्त ना के अंदर ये कीमा डालना है। बीफ का ले लें, चिकन का ले लें, मटन का ले लें, जो आपको पसंद है। गलाने के लिए थोड़ी देर के लिए ढक के पकाते हैं मीडियम हीट पे। ये देखें ये अपने ही पानी में ना, और टमाटर का भी पानी, प्याज का, कीमा हमारा काफ़ी हद तक ना पक गया। इस टाइम हम इसमें ना सारे ये देखिए 1 टीस्पून गरम मसाला जाएगा, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च आएगी, 1 टीस्पून साल्ट जाएगा। ये मसाले हैं इसमें जाएंगे बस थोड़े। ये हमने ये शिमला मिर्च काट के रखी हुई, मीडियम 2 ले लें। ये ऐड कर लें इसमें शिमला मिर्च, थोड़ा सा ये हरा धनिया और हरी मिर्चें। लास्ट में ना इसमें पिज़्ज़ा सॉस डलेगी। अब जिन लोगों ने मेरी पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी नहीं देखी हुई, वो मैं लिंक दे दूँगी, इसमें आप देख लीजिएगा कि पिज़्ज़ा सॉस घर में किस तरह तैयार होगी, बिल्कुल बाजार वाली। ये हम पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर रहे हैं, 1/2 कप डाली है मैंने। फ्लेवर के लिए इसके अंदर पिज़्ज़ा हर्ब भी हैं सारे, जो इटालियन हर्ब है, इटालियन डिश है ये एक। वो तो पिज़्ज़ा है, ये तुर्किश डिश है। यूरोप के लोग तो खाते हैं बड़े शौक़ से, पाकिस्तान में भी बड़े शौक़ से खाते हैं। हाँ जी, ये इसको हम ना 5 मिनट के लिए दम में रखेंगे, ताकि जो कैप्सिकम हमने डाली है ना, ये थोड़ी गल जाए। ये व्यूअर, ये तुर्किश पिज़्ज़ा जो हमने बनाने हैं, ये उनकी फिलिंग तैयार है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होगा इंशाल्लाह। आपने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अब हम ना आटा गूंथते हैं। उसके बाद ये हम जो पिज़्ज़ा की डो है ना, वो बनाने लगे हैं। उसके लिए मैंने ये कप जो है ना मेजर किया है, 1 कप। ठीक है, आप कोई भी आपके पास जो कप है आप उसका कर लीजिएगा हिसाब। तो ये मैंने 4 कप जो है ना मैदा लिया, ऑल पेपर फ्लोर, और 1 जो टीस्पून है ना, तकरीबन टेबल स्पून ही होता है, ईस्ट एक पैकेट में आता है, ये वो ऐड करना है आपने। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून शुगर, 1 अंडा, और पानी जो है हम 1 टेबल स्पून ऑयल, सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। ऑयल लगा दिया मैंने इसको भून के। अभी इसको ढक के ना, सर्दियाँ हैं तो 1 से 2 घंटे के लिए रख देना है राइस होने के लिए ब्रेड को ना।
ये वीवर ये देखें आटा राइज हो गया, ये देखें। ये वीवर ये आउल शेप की ना ब्रेड को इसको बेलनी है आपने रोटी, ठीक है। इसके अंदर हमने ना अब ये जो बनाया था ना, हमने फिलिंग बनाई थी वो डालनी है। ये देखें सेंटर में हमने लगा देनी है फिलिंग ऐसे। इसको ना हमने ये इस तरह कवर करना। ये शेप हमने देनी है इसको। इसी तरह ही हमने इसको ये बाकी के भी पेड़ा बना लेने हैं इस तरह। ये एक अंडा लेके इसके ऊपर ना हम चीज़ नहीं डाल रहे, ये चीज़ के बगैर बनता है, लेकिन जिनको चीज़ पसंद होता है वो चीज़ भी स्प्रिंग कर सकते हैं ऊपर, कोई वो नहीं है। लेकिन असल जो रेसिपी है वो ऐसे ही है। ये आप चीज़ के बगैर भी घर में बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो चीज़ के बगैर, जिनको चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है वो चीज़ के साथ ही बनाते हैं। ऐसे ही है दूसरे वाले को भी। ये मैंने इनको बेकिंग ट्रे में लगा दिए और ये अब इसके ऊपर पूरा एग लग जाएगा अच्छी तरह, इसका गोल्डन कलर आएगा ना। ये देखें ये व्यूअर देखें हमारे ये पिज़्ज़ा तैयार है। यम्मी यम्मी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे